नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। जसप्रीत जी कह रहे हैं महेंद्र पाल जी की पुस्तक कब आएगी। मैं प्रयास है। आप जानते हो कि मेरे पास बहुत फंड नहीं है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ धीरे धीरे। एक किताब में आपको बताऊं कि 1.60 तक खर्चा आता है, तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। जो जैसे पुस्तक पुस्तक बिक रही है, उसके जो मार्जिन है उस मार्जिन को में हम डाल रहे हैं, या प्री बुकिंग में डालते हैं। तो आप जब बुक करते हो तो डालते हैं। तो आप लोगों के समर्थन से ही इसको हमको चलाना है, ना इसमें कोई फंड आएगा बाहर से, बता देता हूँ कभी भी। ना कोई शेयर बेचे जाएंगे, ना फलनवा ढीकना होगा। ये जनता कितनी उत्साही है पढ़ने लिखने को लेकर, उतना ही हम काम करेंगे। हम सरदर्दी नहीं उतना बड़ा पालने वाले हैं, क्योंकि हमें बिजनेसमैन बड़ा नहीं बनना। आपका इंटरेस्ट है तो मैं साथ हूं, मैं उन चीजों को करूंगा। तो महेंद्र पाल जी की पुस्तक हम लाएंगे अभी, और उसका प्री बुकिंग के लिए हम आपको डालेंगे। और जो लोग 5-6 किताबों के उनके हैं, उनका सेट मैं तैयार करूंगा, और वो सेट बॉक्स के रूप में आप लोगों को मिलेगा। अभी तो नवंबर में तो शुरू किया, थोड़ा तो वक्त दो। और इसके बीच आपको इतनी पुस्तकें मिल रही कपोत से, कपोत.in। आप देखो, आज आपको मैंने अमीश के बारे में कहा, किसी को लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि अमीश भी ऐसा करता है, क्योंकि आपने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी। जो जनक की पूरी परंपरा है, अभी मैंने आपको जनकपुर में बताया, जनक की जो पूरी परंपरा है उसको लांछन करने के लिए अमीश अपने किताब में क्या लिखता है कि सीता जी की हत्या उसके चाचा करना चाहते। एक इतने बड़े, जिसको ब्रह्मर्षि कहा गया, राजर्षि कहा गया, उस जनक राजवंश को हनुमान जी बचपन में सीता जी के साथ खेलते थे, और सीता जी हनु भैया कहती थी। इस तरह से दूषित रूप से वो प्रस्तुत कर रहा है हमारे धर्म ग्रंथों। मेलुहा मैंने पढ़ा, सब एकदम गुण गाए जा रहे हैं। मेलुहा के शिव को हिप्पी शिव बना दिया है। वो जो महादेव, देवों के देव महादेव हैं, जो अखंड साधना में रहते हैं, उसे अमेरिकन हिप्पी रूप दिया है, गांजा फूकता हुआ। और आप हम इस तो भारत के साहित्य को मॉडर्न काल में जो बचाया वो नरेंद्र कोहली जी ने, क्योंकि समय के अनुसार सब चलता है। अब वाल्मीकि रामायण आप नहीं पढ़ पा रहे, तो मॉडर्न में जो, जैसे उन्होंने अभ्युदय लिखा, राम कथा 2 खंड में, पहले 5 खंड आते थे, अब शायद वो 2 खंड में हो गया है। और वो आपको पहले अभी हार्ड बाउंड में है, पेपर बैक्स में अभी पानी के पास खत्म है। मैं सबसे वही टाइप कर रहा हूँ कि इंडोलॉजी की सारी पुस्तकें एक जगह आपको मिले। तो नरेंद्र कोहली जी अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, अमीश को वो फोन पे डांटते हैं कि जब तुम्हें रामायण का ज्ञान नहीं है तो क्यों इसमें पढ़ते हो। और आधुनिक काल में महासमर, रामायण की कथा, महाभारत की कथा, विवेकानंद की जीवनी, ये नरेंद्र कोहली जी ने करीब 7500 किताबें लिखी है। और वो पूरी भारत गीता पे, पूरी भारत के शास्त्रों को, भाषा आधुनिक है, मूल उसका वही सनातन है। वो अमीश की तरह उन्होंने हिप्पी नहीं बनाया। तो इसीलिए मैंने आपको, जब दूसरे अमेजन पे अमीश बिक रहा है, तो मैंने आपको नरेंद्र कोहली ला के दिया है कि आप ओरिजिनल पढ़ें। मैंने आपसे कहा है कि मैं छेपक विहीन आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैं वाल्मीकि रामायण आपको गीता प्रेस का नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें उत्तरकांड छेपक है। मैं आपको मुझे बहुत मेहनत लग रही है। मैं रात के 3-4-5 बजे सोता हूं, 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। मतलब एक पागलपन जो होता है, उस पागलपन के साथ काम हो रहा है। इसलिए कभी कोई कुछ को बोल देता है तो उसको मुझे लगता है कि आप इसको क्या कहूं। तो जब तक शुद्ध आपको नहीं पढ़ाने का प्रयास होगा, तब तक हम नरेशन नहीं बदल पाएंगे। हमें नरेशन बदलना है, हमें नैरेटिव्स, अपने नैरेटिव्स, और नैरेटिव्स की ट्रेनिंग का मैं क्लास भी लगाने वाला हूं कि हमारा रामायण के नैरेटिव से आगे बच्चे कैसे लिखेंगे। मैं अहंकार नहीं कर रहा, भगवान मुझे क्षमा करें। कई लेखक हमने बनाए, आप बड़े बड़े जो पब्लिकेशन में कई लेखक देख रहे हैं, वो वहां मैं उनको लेके गया, लेखन में उनकी कैसे लिखना है तक। और मैं चाहता हूं कि अब नई पीढ़ी को वो पूरे चीजें दिया जाए। परंतु पहले मुझे समझ में आया कि जो लेखन लिख रहे हैं उसमें भी काफी लोग अभी भी ब्रिटिश मेंटेलिटी, पंचमक्कार मेंटेलिटी में है। तो मुझे समझ में आया कि नैरेशन पे
जोर देना चाहिए कि हम किस नैरेटिव्स को पकड़ के कहां लिखें। और भारत में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इंडियन नैरेशंस को लेकर सिर्फ एक किताब लिखी गई है, एक पुस्तक, वो भी इंदिरा गांधी कला केंद्र से था और वो भी समाप्त है, नहीं है कहीं, प्रिंटिंग ही नहीं। कि आप पंचतंत्र के नरेशंस को आप पकड़ के कैसे कहानियां लिख सकते हो, रामायण के नरेशंस को आप कैसे पकड़ के बढ़ सकते हो, पुराण के, महाभारत के, भारत का अपना नरेशन। हम अभी क्या लिख रहे हैं, ब्रिटिशर्स नरेशन के अनुरूप, मार्क्सवादी नरेशन के अनुरूप और मुगलवादी नरेशन के अनुरूप, यानी टोटलिटी में पंचमक्कार के नरेशन को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो नरेशन बिल्डिंग का भी एक ट्रेनिंग क्लासेस चलाऊंगा मैं। मेरे घर में सब मेरे से बड़े नाराज रहते हैं, मेरी श्रीमती जी भी रहती है कि तुम कभी जीवन में स्थिर नहीं होने देते, पूरे दिन काम करते रहते हो और सबको कराए रहते हो, क्योंकि इस जन्म के बाद फिर तो होना है नहीं है, मालूम नहीं है। आप नई पीढ़ी को, ये तो हमारे ज्ञान की का राह यही है कि आपने जो हासिल किया है उसे नई पीढ़ी को नहीं सौंपोगे तो आप वृक्ष हो जाओगे। हमारे शास्त्र कहते हैं, पद्म पुराण कहता है इस पर कि मर जाओगे, वृक्ष हो जाओगे, जीवन में किसी को कहीं नहीं पाओगे, फिर रहो लाखों सालों तक, हजारों सालों तक और सैकड़ों सालों तक वृक्ष बन के। तो आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो, यही बात कर रहा हूं। इसका मतलब है वो ये कह रहे हैं कि जो तुमने इस समाज से हासिल किया है, प्राप्त किया है, उसे इस समाज को देकर जाओ। तभी तो पीढ़ीगत रूप से ट्रैवल कर रहा है रामायण और महाभारत। बिना पढ़े रामायण महाभारत की हर कहानी बच्चे कैसे जानते हैं, तभी तो ट्रैवल कर रहा है। उपनिषद का अर्थ क्या है, जो गुरु के सानिध्य में बैठकर शिष्य ज्ञान लेता है, वही उपनिषद का अर्थ है। वो सब अपना अपना कर्म कर चुके हैं, हमें अपने कर्म करने। इसलिए उस नरेशन बिल्डिंग्स पे बहुत मेरा जोर है, और इसलिए मैं हर हर वीडियो जो हो, हर लेखन हो, हर पुस्तक हो, मैं उसी नरेशन पे काम कर रहा हूं। कभी तो चार रस्सी के निशान पड़ेंगे किसी कुएं के मुंडेर पर, कभी तो पड़ेंगे। बहुत धन्यवाद इति जी, बहुत अरसे बाद आप पधारी हैं, आप आ गई, भारत आ गई तो मुझे जरूरत, लेकिन क्योंकि आपका वो जापानी डॉलर दिख रहा है तो मुझे लग रहा है अभी आप जापान में हैं। अस्त्र शस्त्र में भी हम अपने बच्चों को ट्रेन करने का कुछ उपाय करना होगा। संदीप जी, लेट्स डू समथिंग, मैं कर रहा हूँ इति जी। मेरी परिकल्पना में है, मैं एक आश्रम व्यवस्था बनाने का प्रयास करूंगा आगे, जिसमें 21 दिन का ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होगा, जिसमें लिखना भी सिखाया जाएगा, वेद से आधुनिक इतिहास तक पढ़ना भी सिखाया जाएगा, और डंडा से लेकर परशु चलाना भी सिखाया जाएगा। 21 दिन। मैं जानता हूं कि माँ बाप गुरुकुल में नहीं दे सकते बच्चे, स्वाभाविक है, उनके भविष्य की बात है, पर 21 दिन गर्मी के और जाड़े के और समर वेकेशन और ये वेकेशन में आ तो सकते हो। उस 21 दिन का मैं ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में मैं पूरा मॉड्यूल्स बना रहा हूं, स्केचिंग कर रहा हूं, जहां आप लिखना सीखोगे, पढ़ना सीखोगे, बोलना सीखोगे, लोगों को बताना सीखोगे और परस उगारना सीखोगे, तब जाकर हमारे अंदर आत्मविश्वास की वो पराकाष्ठा आएगी, जो इस पूरे धुंध को, जो 1000 साल से धुंध को हटा सकते। शस्त्र और शास्त्र, वो माता दुर्गा हो, वो भगवान विष्णु शिव हो, ऐसे महादेव, उनको क्या है, त्रिनेत्र से जला सकते, वहां भी त्रिशूल उन्होंने नहीं छोड़े। हमने अपने घर में सब्जी काटने के चाकू के अलावा कुछ न रखी। तो आप इसी चीज जो कह रही हूं, मेरे दिमाग में बहुत चल ही रहा है कि मैं इसको किसी तरीके से एक ऐसा मॉडल खड़ा कर दिया जाए कि 10-20 साल बाद मैं ना रहूं दुनिया में, पर वो मॉडल चलता रहे और वो अनंत काल तक चलता रहे। हम किसी से लेने नहीं जा रहे, हम समाज से लेने जा रहे हैं, समाज को देने जा रहे हैं। दादाजी कह रहे हैं, नरेंद्र कोहली जी का विवेकानंद जी पर कारा तोड़ो कारा और महाभारत पर और श्री रामचंद्र पर श्री कृष्ण पर अति विशिष्ट शैली में लिखा गया, वो सारी पुस्तक मैंने आपको उपलब्ध कराया है कपोत.in पर। उसका व्हाट्सएप नंबर है 8826291284, आप वहां लिस्ट मांग लीजिए। कपोत.in को लॉग इन करना आप एक अभ्यास में लाइए। आपने अमेजन को अभ्यास में ले लिया है, आप कपोत को सपोर्ट कीजिए। भारत के लोग भारत को नहीं सपोर्ट करेंगे तो किसको करेंगे। और जो इंडोलॉजी के लिए हम काम कर रहे हैं, अभी इंडोलॉजी के प्रोडक्ट भी आने वाले हैं, पूजन सामग्री आने वाली है विदेश तक में, जो बिल्कुल जैविक पूजन सामग्री,
उस सब में दूषण जो हो रहा है, उस सारे खरदूषण दूषणों को हमें नष्ट करना। जीवन, जब तक जीवन में शुद्धिकरण नहीं आएगा, विचारों में शुद्धिकरण आ नहीं सकता। मिलावटी दूध, यूरिया वाला दूध ब्रेन को भी स्ट्रोक में डालता है, पेट भी खराब करता है। नवारुण साहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंडिक नरेशन बिल्डिंग में राजीव मल्होत्रा जी को फॉलो कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर वो इंडिक नरेशन बिल्डिंग नहीं है। राजीव जी जो लिख रहे हैं बहुत अच्छा लिख रहे हैं, पर वो नरेशन बिल्डिंग का कार्य नहीं है, और नई पीढ़ी उसको सीख नहीं सकती। राजीव जी तो मेरे अच्छे मित्र, उनसे मित्रता है, पहचान है। नरेशन बिल्डिंग के लिए आपको अपने ही आख्यान में झांकना होगा। राजीव जी की शैली अभी भी थोड़ी ब्रिटिशर शैली है। शैली अपनी होनी चाहिए, कथा के अंदर से कथा। सुखदेव जी कथा कह रहे हैं महाभारत की, वशिष्ठ जी राम को संदेश दे रहे हैं। कथा के अंदर से कथा, पंचतंत्र हितोपदेश की जो शैली है, तो जाके फिर हम उस भारत के नरेशन का शुद्ध हिंदी है आख्यान, तो उसको तब जाके हम पकड़ पाएंगे। अभी की सारी शैली ब्रिटिश समाजवादी है, और उसमें गलत उनका नहीं है, मॉडर्न रूप से तो वही लोग लिखा जा रहा है, क्योंकि वो उनको चुनौती दे रहे हैं, ब्रिटिशर्स, एंडी वेंगर और इन सबको, तो वो ठीक है, उनका वो सही है। पर चूंकि आपने एक दूसरा चीज पूछा कि वो नरेशन बिल्डिंग नहीं है, मुझे थोड़ा सा बस ईश्वर जीवन अगर देते हैं तो मैं वो प्रयास करूंगा कि बच्चे तैयार हो। 21 दिन के लिए माँ बाप और बच्चे तो आ ही सकते हैं ना, कि नहीं आ सकते? क्या जीवन में साल में 21 दिन भी नहीं मिलेगा अपने धर्म के लिए, मोबाइल और कंप्यूटर से दूर? अनिल पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। अब ये लोग मानने लगे हैं कि ब्रिटिश, एम, चीनी और नेहरू मीडिया सच में कांग्रेस की केंद्र सरकारों के समकक्ष ताकतवर है, और इसका इलाज मोदी जी ही हैं। इसका असली इलाज योगी आएंगे। मोदी जी ने वो ग्राउंड तैयार किया है, महल अभी नहीं बना है, वो ग्राउंड तैयार किया है, प्राथमिक नींव। अब वहां से आगे ले जाएंगे योगी, उसके आगे और। ईश्वर ऐसी ही व्यवस्था करता है। राम राज्य राम नहीं लाते, उससे पहले दशरथ लाते हैं। पूरी इच्छा को, पूरी व्यवस्था है उसकी, मैंने रामायण में जैसे बताया था। तो नरेंद्र मोदी जी वो हल चला रहे हैं। आशुतोष योगी जी कह रहे हैं सर आप ध्यान करते हैं, जुलाई अगस्त से आप लोगों को सुबह 7 बजे मैं ध्यान भी कराना शुरू करूंगा। ध्यान में करता हूं, इसलिए मैंने कहा एकाग्रता जरूरी है, तो आपको लाइव ध्यान भी कराया करूंगा। आधे घंटे तो ध्यान कीजिए, चैतन्य में नहीं रहेंगे तो ये सब नहीं समझ में आएगा। ये सब लगेगा फालतू चीजें, इसका वीडियो देख लिया, उसका देख लिया, उसका देख लिया, उसका देख लिया, उसका देख लिया, अंत में क्या हुआ? माया मिली न राम। उग्रता आ रही है, बेचैनी आ रहा है, देश में क्या होगा। इसलिए मैं शांत, रात में शांत करने का प्रयास कर रहा हूं सबको। बुद्ध कथा कहता था, रामायण कहता था, छोड़ा नहीं है, अब कहूंगा। फिल्म कह रहा हूं, साहित्य कह रहा हूं, थोड़ा शांत, शांत, एकदम शांत, तब जाकर ये आप इसको समझ पाओगे। वरना जितनी बेचैनी होगी, ये आज की बेचैनी, उससे दूर उतने कटते चले जाओ। और वो बेचैनी करने, पैदा करने का काम वो नेटफ्लिक्स भी कर रहा है, और वो एनडीटीवी भी कर रहा है, वो हिंदू अखबार भी कर रहा है, और वो कोई यूट्यूबर भी कर रहा है। सब बेचैनी ही पैदा करते हैं। सोशल मीडिया की पढ़ाई में तो 40 बच्चे तैयार किया है, उसमें जितना आप बेचैनी सामने वाले में पैदा कर सकते, उतना ज्यादा व्यूअरशिप और उतना ज्यादा आप उतना ज्यादा सब्सक्राइबर या बड़े चैनल बन सकते हो। उसको कहा जाता है कि आप प्रोवोकेटिव लैंग्वेज, प्रोवोक करो लोगों को, वो सोशल मीडिया का लैंग्वेज है। लैंग्वेज में ये पढ़ाया जाता है, मैंने पढ़ाया है इसलिए बताया हूं। अब मेरा काम है आपको शांत करना, शांत करना, क्योंकि प्रोवोक करके अपने अंदर की उस बेचैनी में कई लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, आपस के रिश्ते उलझ रहे हैं, और वो उस विमर्श को नहीं समझ पा रहे हैं। वो यहां से वहां कूद रहे हैं, सिर्फ एक डाली से दूसरे डाली कूद ही रहे हैं। कोई कोई आदमी तो 10 चैनल मुझे भेज देते हैं, इनको देखिए, उनको देखिए, उनको देखिए। मैंने कहा आप शांत कैसे रह पाते? तो शांति बहुत बहुत आवश्यक है।
चिंतन पटेल जी, आप काफी दिनों बाद आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पुराने हमारे जो है मित्र हैं, श्रोता हैं, दर्शक हैं, पाठक हैं, सब हैं, तो बहुत दिनों बाद है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमन भारद्वाज जी, आपका बहुत धन्यवाद। संदीप जी, व्हाई नॉट वी क्रिएट वॉलेंटियर टीम, आई एम रेडी फॉर आश्रम ध्यान मॉडल। वॉलेंटियर टीम मैंने तैयार किया है, मैं आपको जब नाम बताऊंगा तो आप चकरा जाओगे। जो आप कुछ बड़े नाम देख रहे हो वो मेरे तैयार किए हुए, तो नाम कहना उचित नहीं है। कई लेखक, कई बड़े यूट्यूबर्स, तो हम अपने काम कर रहे हैं, हम अपने काम कर रहे हैं, और हमें करना है। आपका भी सहयोग मुझे चाहिए, सबका चाहिए। तो वॉलेंटियर करने के लिए लोग तैयार हैं, बस थोड़ा सा आप देख रहे हो कि मैं रुक नहीं रहा हूं। बीच में सोचता हूं तो बीच में कोई पब्लिशर आ जाता है, बीच में कोई ई कॉमर्स आ जाता है, बीच में कोई ओटीटी आ जाता है, तो लड़ाई ऐसे ऐसे चल रहा है। लेकिन मैं छोड़ नहीं रहा हूं, आपको कहा और मैं भूल गया। आप देखो कि एक इंडिया स्पीक से, वेब से शुरू हुआ ये सफर, हमने कितनी मोतियां उस माले में जड़ दी हैं, और ये सब आपकी वजह से और आपका ही है। आप दावे से कहो कि कपोत मीडिया नेटवर्क इंडिया स्पीक्स डेली आपका है, क्योंकि ये पहला नेटवर्क है जो जनता के सहयोग से, जनता सब्सक्रिप्शन पे करती है तो खड़ा है। 100 रुपीज पे करती है जनता, जनता उस कंटेंट के लिए तो खड़ा है। किताब खरीदती है जनता तो खड़ा है। किसी निवेशक का, किसी बड़े फंड का पैसा नहीं है ना। वो तो बड़े फंड का पैसा किसी संदीप देव को बड़ा बना देगा, पर जनता फिर छोटी रह जाती है, और यही हो रहा है। इसलिए एक धरातल पे रह के जब आदमी काम करे, तब जाकर सब मिलकर आगे बढ़ते। इसलिए राम जी के साथ गिलहरी भी है। राम जी राजा होकर रावण को नहीं मारते, राम जी वनवासी होकर रावण को मारते हैं। यही हमारे शास्त्र सिखाते हैं। कृष्ण राजा नहीं बनते, पिता को गद्दी दी है और महाभारत रचते हैं। ये वो मॉडल है, कपोत मीडिया का वो मॉडल है, तो जाके हम जीत पाएंगे। गलत थ्योरी पे का तरह विमर्श, पूरे आख्यान को बदलना है। वो जब तक आप उसको समझ नहीं आएगा, तब तक नहीं बदल सकते। उस समझना उसको बहुत जरूरी। हाँ तो जी, हम सब, आप भी हमारे हैं, हम भी आपके हैं। यही यही भाव लेकर चलना है। अशोक चड्डा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सुपर चैट के लिए बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी कह रहे, संदीप जी दोपहर में आप आक्रामक रूप धारण कर अशांत कर देते, फिर रात में रामायण सुनाकर शांत कर देते हैं। नींद बड़ी शांति में आनी चाहिए, और आक्रामकता हिंदू के खून में है, तभी हम बचे हुए हैं। राणा प्रताप, शिवाजी महाराज, रामचंद्र जी 3 दिन तक प्रार्थना कर रहे हैं, और समुद्र को लग रहा है ये मानव, और फिर रामचंद्र जी क्या करते हैं। तो आक्रामकता और शांति का संतुलन ही सनातन है, उसके बिना नहीं है। वो जो एक अहिंसा करके थप्पड़ खाता रहा, वो नहीं है। वो संतुलन ही सनातन है। वो शिव के दरबार में मोर और सांप साथ रह पाए तो सनातन है। बिल्कुल दीपक जी, भारत बलशाली राष्ट्र बनेगा। काल्किक पटेल जी कह रहे हैं, संजीव जी आपका आश्रम के लिए गुजरात में जगह चलेगी, जल्दी बताइए। अभी पहले मुझे काल्किक जी एक एक कदम कच्छप गति से चलने दो। इसलिए कछुआ हमारे लिए शास्त्र क्यों कहते हैं कि खरगोश और कछुए की लड़ाई में ऐसे तो खरगोश जीतता है, पर कछुआ क्यों जीतता है? ताकि आप एक एक कदम स्थापित करते चलो। अभी पब्लिकेशन किया, उसको पहले बड़ा बना दूं, कई लेखकों के पौधे तैयार हो जाए। ई कॉमर्स किया ताकि सारे इंडोलॉजी की पुस्तकें और वस्तु आपको एक एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, आपको बिल्कुल इसके लिए बेचैनी ना हो, और आप लगातार अपने घर में पढ़ने का माहौल बनाए। एक एक कदम, फिर उस कदम पे हम आएंगे। तो अभी हमारी उम्र 43 साल हो गई, तो 25 तक तो ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम है, उसके बाद संन्यास दैन वानप्रस्थ। तो आश्रम का जो है, मैं आश्रम कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा हूं। आश्रम बनाऊंगा तो मुझे 50 तो पार करने दो, फिर उसके बाद सबके काल निर्धारित है, और तभी उसी हिसाब से चलना चाहिए। मनोहर जी, विवेकानंद पे बहुत अच्छी पुस्तक कपोत पे आपको एक शंकर की लिखी मिलेगी, वो बहुत रिसर्च किताब है, वो भी पढ़िए। और नरेंद्र कोहली जी को भी पढ़िए। और रोम्या रोला ने लिखा, उसका बहुत फेमस किताब है विवेकानंद और रामकृष्ण, रामकृष्ण जी पर, परमहंस जी पर। रोम्या रोला कभी भारत आए नहीं, तो वो अच्छी है, पर थोड़ी सी
बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा उस थॉट से है, मतलब थॉट यानी वो थॉट नहीं है, लिखा अच्छा गया है, पर थोड़ी भारतीयता का। और शंकर ने जो विवेकानंद पे लिखा है, जो अच्छे लेखक हैं, रिसर्च करके वो पहली बार आपको कपोत.in पर मिलेगी। वो कैसे विवेकानंद के पड़ोसी मतलब कैसे फाका, कैसे गरीबी, उस तक आपको वो छू जाते हैं। उनकी दो या तीन किताबें हैं। और नरेंद्र कोहली का तोड़ो कारा तोड़ो, तो वो अल्टीमेट है, अल्टीमेट। इति जी कह रहे हैं, संदीप जी आप तो मेरे पति से भी 1-2 साल छोटे हैं। बाल ही चले गए मेरे। 43 हो रहा हूँ मैं, 43 हो रहा हूँ। तो अभी तो है समय काम करने के लिए। अब भाजी परमात्मा बीच में उठा ले तो मेरे को मालूम नहीं, पर अभी तो काम करने के लिए है इसी जी ना समय, तो इसलिए आश्रम व्यवस्था के हिसाब से चल रहे हैं। यही सनातन का सारा सोच लीजिए, एक हाथ में शस्त्र एक हाथ में शास्त्र, यही बनाएंगे। निधि जी कह रहे हैं आश्रम मोड में आने दीजिए अभी संदीप जी को। सही बात है, मुझे 50 तो छूने दो, वरना अभी से आश्रम हो गया तो फिर मैं तो ध्यान, आपको पता है कि फिर ध्यान में फिर ये सब नहीं होगा मेरे से। एक वो अलग ही धरातल है, मैं वहां से गुजर चुका हूँ। मेरी माता भी सुन रही होगी, वो तो डर गई थी कि मैं तो अब शादी विवाह नहीं करने वाला हूँ, मैं सन्यासी हो रहा हूँ, मैं पता नहीं क्या हो रहा हूँ, वो रो रही थी। तो वो बड़ा अजीब धरातल है, तो उस धरातल को छू के आया हुआ हूँ। तो अभी अभी ये जरूरी है, एक बार 5 साल बाद, 7 साल, एक बार योगी के कार्यकाल आ जाए, भारत थोड़ी स्थिरता पे आए, फिर हम उस तरफ मूव करेंगे। आर्यपुत्र बहुत अच्छी पुस्तक है मनोहर जी, आप पढ़िए। पूरे आर्यपुत्र जो है आपको सतयुग पूरा, पूरे वैदिक इतिहास एक 300 पन्ने में अगर आप पढ़ना चाहते हो और समझना चाहते हो तर्क के साथ और तथ्य के साथ संदर्भ के साथ, तो आर्यपुत्र बहुत अच्छी पुस्तक है। आ, कपोत से करीब 45 किताबों के ऑर्डर हुए हैं, तो आप लोग दे सकते हैं कपोत.in पर। उनके मोबाइल नंबर पे, हमारे 8826291284 हमारा ही मोबाइल नंबर है, तो आप दे सकते हैं। वो पढ़ जाइए, लेकर रखिए मत, मत रखिए, लेकर पढ़ जाइए। आप एक दूसरे धरातल पे जाएंगे और अपने बच्चों को ले जाएंगे। और इसलिए लिंक डाल रहा है हमारे यहाँ से नरेंद्र, तो आप उस पर जा सकते हैं। दिलीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्र जो है तो परमात्मा ही दे रहे हैं, पर आपने इतना कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अपनी जिंदगी से एक पल चुरा के अगर आपको दे रहा है, तो ये सबसे बड़ा स्नेह है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल बोरा जी, आयुर्वेद की किताब भी मैं दूंगा, कपोत.in को अपने जीवन में शामिल कीजिए, आपको सारी पुस्तक में दूंगा। और बिना ज्ञान के भारत नहीं है, तो ज्ञान की लड़ाई लड़नी है, ज्ञान से ही आप इस कोहरे को हटा सकते हैं। आज बैटरी आपका भी खत्म, अशोक जी मेरा भी बैटरी अंदर से खत्म हो रहा है, तो मैं इसको समाप्त करता हूँ। और रात में कुछ होता है तो मैं 9 बजे मिलता हूँ आपसे, 9:15 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।